हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपको हमारे सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस देखने के लिए आपको हमारे चैनल के होम पेज से प्लेलिस्ट पर जाना होगा। प्लेलिस्ट पर आपको सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस की सभी रेसिपियां देखने को मिलेगी। आप हमारी सभी रेसिपी को वेट स्केल के साथ साथ 200 ml या फिर 250 ml कप सेट दोनों में से कोई से भी मेजरमेंट कप सेट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आज हम अपने चॉकलेट गार्निशिंग की क्लास में अलग टाइप की गार्निशिंग की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। इस गार्निशिंग से आप अपने शेक, डिजर्ट और केक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको हमारी चॉकलेट गार्निशिंग यूनिक दिखाई दे रही होगी। इसी तरीके से आप भी अपने घर पर आसान तरीके से गर्मी के मौसम में यूनिक गार्निशिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अट्रैक्टिव और यूनिक दिखाई देने वाली गार्निशिंग आसान तरीके से कैसे बनाई जाती है। गार्निशिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मोडे ब्रांड की चॉकलेट ली है। यह मेरी वाइट कंपाउंड चॉकलेट है। इस पैकेट के अंदर एक स्लैब होता है। स्लैब के अंदर 4 पट्टियाँ बनी हुई होती हैं। यहाँ पर मैंने रेसिपी को बनाने के लिए एक पट्टी को यूज में ले लिया था, इसलिए हमारी यह 3 पट्टियाँ हैं। यहाँ पर हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। चॉकलेट को मेल्ट करने से पहले मैं इसमें से 1 से 1.5 पट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूँगी। अगर आपको अपनी चॉकलेट को जल्दी और आसान तरीके से मेल्ट करना है तो आपको अपनी चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। हमने चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब मैं इस चॉकलेट को मेल्ट करूंगी। चॉकलेट को डबल बॉयलर में या फिर माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए चॉकलेट को 30-30 सेकंड के लिए 2 से 3 बार रखना है। ज़्यादा टाइम रखने से आपकी चॉकलेट जल जाएगी। एक बार में 30 सेकंड का टाइम सेट करके चॉकलेट को रखना है। अगर आपकी चॉकलेट एक बार में मेल्ट नहीं होती है तो आपको अपनी चॉकलेट को 2 से 3 बार 30-30 सेकंड के लिए रखना है। इस तरीके से आप चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं। आज मैं अपनी चॉकलेट को डबल बॉयलर में मेल्ट करने जा रही हूँ। चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने आधे पैन में पानी लिया है। पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये देखिए कुछ समय में ही पानी बॉईल हो गया है। पानी के बॉईल हो जाने के बाद अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर बड़े साइज का एक बाउल रख रही हूँ। इस बाउल में आपको डालनी है छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई चॉकलेट। इस चॉकलेट को लो फ्लेम पर मेल्ट करना है। जब आपकी चॉकलेट गर्म हो जाए और आधे से ज़्यादा मेल्ट हो जाए तब तक आपको इस चॉकलेट को मेल्ट करते रहना है। ये देखिए हमारी चॉकलेट आधे से ज़्यादा मेल्ट हो गई है। इसमें अभी आपको थोड़े थोड़े चॉकलेट के चंक्स दिखाई दे रहे होंगे। आपको अपनी चॉकलेट को लिटिल फिंगर की सहायता से चेक करना है कि चॉकलेट गर्म है, यानी हमारी चॉकलेट गर्म हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। अब मैं चॉकलेट की टेम्परिंग करूँगी। चॉकलेट की टेम्परिंग करने के लिए मैं इस बाउल को पैन के ऊपर से हटा रही हूँ। आपको हमारी चॉकलेट गाढ़ी और इसके अंदर चॉकलेट के चंक्स दिखाई दे रहे होंगे। चॉकलेट को स्मूथ और लूज करने के लिए अब मैं इसकी टेम्परिंग करूंगी। टेम्परिंग करने का मतलब है चॉकलेट को 5 से 10 मिनट तक लगातार चलाते रहना है। ऐसा करने से हमारी चॉकलेट लूज होएगी, स्मूथ होएगी। जो हमारी चॉकलेट अभी बहुत ज़्यादा गर्म है वह लुकवार्म या फिर रूम टेम्परेचर के कंडीशन में आ जाएगी। इसमें जो चॉकलेट के चंक्स दिखाई दे रहे हैं वे चंक्स भी मेल्ट चॉकलेट के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। फ्रेंड, आपको चॉकलेट गार्निशिंग अपने यहाँ के वेदर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करनी है। आप चॉकलेट गार्निशिंग न तो बहुत ज़्यादा सर्दी में और नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी में कर सकते हैं। अगर आप चॉकलेट गार्निशिंग गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो आप एसी रूम में चॉकलेट गार्निशिंग कर सकते हैं। 25 डिग्री से 35 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है उसमें आप चॉकलेट गार्निशिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। अगर आप 25 डिग्री से 30 डिग्री के टेम्परेचर वाले मौसम में चॉकलेट गार्निशिंग कर रहे हैं तो आपको टेम्पर की हुई चॉकलेट लुकवार्म लेनी है। 30 डिग्री से 35 डिग्री के टेम्परेचर वाले मौसम में चॉकलेट गार्निशिंग करने के लिए आपको टेम्पर की हुई चॉकलेट रूम टेम्परेचर पर लेनी है। यह सब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है आप कितने टेम्परेचर पर चॉकलेट गार्निशिंग कर रहे हैं। मुझे अपनी चॉकलेट को कंटिन्यू चलाते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारी चॉकलेट स्मूथ हो गई है, लूज हो गई है। जो इसमें चॉकलेट के चंक्स थे वे भी आपस में मिक्स हो गए हैं। अब मैं अपनी चॉकलेट का टेम्परेचर देखूंगी। मेरी चॉकलेट का टेम्परेचर क्या है। मैं फिंगर पर हल्की सी चॉकलेट लगाऊंगी। मैं अपनी इस चॉकलेट को लिप्स पर लगा कर देखूंगी, तभी पता चलेगा हमारी चॉकलेट बहुत तेज़ गर्म से कितनी गर्म रह गई है। चॉकलेट का टेम्परेचर चेक करने के बाद हमारी चॉकलेट हल्की गर्म रह गई है। आज मैं 30 डिग्री से 35 डिग्री के टेम्परेचर पर गार्निशिंग करने जा रही हूँ। इस मौसम में आपको रूम टेम्परेचर पर टेम्पर की हुई चॉकलेट लेनी है। जितने मैं गार्निशिंग करनी स्टार्ट करूँगी इतने हमारी यह चॉकलेट लुकवार्म से रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी। हमारी चॉकलेट टेम्पर्ड हो गई है। अब मैं चॉकलेट गार्निशिंग बनाना स्टार्ट करूँगी। परफेक्शन के साथ गार्निशिंग बनाने के लिए आपको अपनी चॉकलेट को टेम्पर्ड करना कंपलसरी है। टेम्पर्ड चॉकलेट से ही आपकी गार्निशिंग बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। आप 25 डिग्री से 35 डिग्री के टेम्परेचर वाले मौसम में चॉकलेट गार्निशिंग किचन में आसानी से कर सकते हैं। गार्निशिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने A4 साइज की OHP शीट ली है। यह शीट आपको स्टेशनरी शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। इस शीट के ऊपर मैं अलग अलग कलर के शेड दूंगी। यहाँ पर मैंने ऑरेंज लिक्विड जेल कलर लिया है। इस कलर को मैं शीट के ऊपर लगाऊंगी इस तरीके से। शीट के ऊपर कलर लगाने के बाद अब मैं ले रही हूँ येलो कलर। आपका कलर न तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और न ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए।
अब मैं इस कलर को भी ऑरेंज कलर के साथ शेड दूंगी। येलो कलर का शेड देने के बाद अब मैं ले रही हूँ रेड कलर। इस तरीके से मैं OHP शीट के ऊपर 3 कलर के शेड दे रही हूँ। आप यहाँ पर कोई सा भी कलर के शेड दे सकते हैं। गार्निशिंग करने के लिए मार्केट में कलर की हुई टेक्सचर शीट आती है, उस शीट के ऊपर कलर लगा हुआ होता है। जब आप ट्रांसफर शीट के ऊपर चॉकलेट लगाओगे तो वह कलर चॉकलेट के ऊपर आ जाएगा। कलर वाली ट्रांसफर शीट आपको ऑनलाइन या फिर जहाँ पर केक बनाने का सामान मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। आप हमारी बताई गई रेसिपी से ट्रांसफर शीट को स्किप करके इस तरीके से भी चॉकलेट गार्निशिंग कर सकते हैं। कलर सेट देने के बाद अब मैं इस शीट के ऊपर टेम्पर्ड की हुई रूम टेम्परेचर वाली मेल्ट चॉकलेट डाल रही हूँ। अब इस चॉकलेट को बेंट वाले पैलेट नाइफ से स्प्रेड करना है। इस पैलेट नाइफ से हमारी चॉकलेट की इवन लेयर बनकर आएगी। यहाँ पर आपको चॉकलेट की लेयर को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, पतला रखना है। चॉकलेट को OHP शीट के ऊपर चारों तरफ इवनली फैलाना है। चॉकलेट के चारों तरफ फैल जाने के बाद अब मैं इसी जगह पर पैलेट नाइफ से चॉकलेट को स्प्रेड करती रहूँगी जब तक हमारी चॉकलेट ड्राई नहीं हो जाती। चॉकलेट को ड्राई करना कंपलसरी है, नहीं तो आपकी चॉकलेट कड़क हो जाएगी। जैसे जैसे आप स्प्रेड चॉकलेट के ऊपर नाइफ चलाते रहोगे आपकी चॉकलेट ड्राई होनी शुरू हो जाएगी। पैलेट नाइफ हल्के हाथ से चलाना है, शीट के ऊपर बहुत ज़्यादा जमा कर नहीं चलाना है। यहाँ पर हम चॉकलेट की डबल लेयर देंगे, इसलिए आपको चॉकलेट की फर्स्ट लेयर को पतला रखना है। ये देखिए 1 से 2 मिनट में ही हमारी चॉकलेट ड्राई हो गई है। चॉकलेट के थोड़ी देर तक सेट होने तक मैं इस शीट को इस साइड से हटाकर दूसरी साइड रख रही हूँ। जो चॉकलेट शीट के किनारों से बाहर निकल जाती है उस चॉकलेट को हटा देना है। ये देखिए 4 से 5 मिनट में ही हमारी चॉकलेट सेट हो गई है। अब मैं इस चॉकलेट के ऊपर फिर से एक चॉकलेट की लेयर और दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने चॉकलेट की लेयर को बहुत ज़्यादा पतला रखा था। मैं इसके ऊपर बची हुई चॉकलेट को डाल रही हूँ। अगर आपकी चॉकलेट रखे हुए हार्ड हो जाती है तो आप इसको डबल बोला करके हल्का सा मेल्ट कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, मेल्ट की हुई चॉकलेट रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। चॉकलेट को फिर से दोबारा से स्प्रेड करना है चारों तरफ। चॉकलेट के स्प्रेड हो जाने के बाद अब चॉकलेट को ड्राई करना है। जिस तरीके से हमने चॉकलेट की फर्स्ट लेयर को ड्राई किया था उसी तरीके से पैलेट नाइफ से चॉकलेट को ड्राई करना है। ये देखिए शीट के ऊपर की चॉकलेट ड्राई हो गई है। चॉकलेट के ड्राई हो जाने के बाद ड्राई चॉकलेट के सेट हो जाने तक मैं इस शीट को इस साइड से हटाकर दूसरी साइड रख रही हूँ। ये देखिए 5 से 6 मिनट में ही चॉकलेट सेट हो गई है। चॉकलेट को टच करके देखना है कि चॉकलेट के फिंगरप्रिंट तो नहीं आ रहे हैं। चॉकलेट के सेट हो जाने के बाद इसके चारों तरफ के किनारों को हल्का हल्का कट करना है। चारों तरफ से किनारे कट करने के बाद अब मैं अपनी इस शीट के ऊपर 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच का गैप रखते हुए आज मैं चॉकलेट गार्निशिंग करने जा रही हूँ। इसी तरीके से मैं इसके सामने वाली साइड पर भी 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के बाद अब मैं निशान के ऊपर स्केल रखते हुए चॉकलेट की पैलेट नाइफ से सीधी लंबी लाइन कट कर रही हूँ। चॉकलेट के ऊपर कटिंग पैलेट नाइफ से या फिर स्केल से करनी है। शीट के ऊपर लंबी सीधी लाइन कट करने के बाद अब मैं इसके बीचों बीच सेंटर पर एक लाइन और कट कर रही हूँ। इस तरीके से लाइन कट करने से मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। ऊपर वाले पार्ट में एक कोने से दूसरे कोने पर स्केल रखते हुए मैं एक तिरछी लाइन कट कर रही हूँ। तिरछी लाइन कट करने से आपकी गार्निशिंग छोटी बड़ी बनकर तैयार होंगी। इस तरीके की गार्निशिंग को केक के साइड में लगाया जाता है। केक के साइड में लगी हुई गार्निशिंग केक को और भी ज़्यादा यूनिक और स्टाइलिश बनाती है। ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करने के बाद अब मैं नीचे वाले पार्ट की भी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग साइज़ के नोजिल लिए हैं। सबसे पहले मैं बड़े साइज़ के नोजिल से गार्निशिंग के अंदर इस तरीके से होल कर रही हूँ। बड़े होल करने के बाद अब मैं मीडियम साइज़ के होल कर रही हूँ। आप चॉकलेट के ऊपर कटिंग कैसे भी कर सकते हैं। मीडियम साइज़ के होल करने के बाद अब मैं सबसे छोटे साइज़ वाले नोजल से चॉकलेट के ऊपर होल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने छोटे बड़े साइज़ के होल किए हैं, आप यहाँ पर इक्वल साइज़ के भी होल कर सकते हैं। चॉकलेट की कटिंग हो जाने के बाद शीट को बोर्ड या ट्रे के ऊपर रखना है। अब चॉकलेट को सेट होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। ये देखिए 5 से 10 मिनट हो गए, हमारी चॉकलेट सेट हो गई है। अब मैं चॉकलेट गार्निशिंग को OHP शीट से अलग करूँगी। इसके लिए मैं OHP शीट को पलट कर रख रही हूँ। अब आपको OHP शीट को गार्निशिंग के ऊपर से केयरफुली हटाना है। यह काम आपको धीरे धीरे करना है जिससे आपकी गार्निशिंग टूटे नहीं। शीट के हट जाने के बाद ये देखिए हमारी चॉकलेट गार्निशिंग बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। यह गार्निशिंग केक के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देती है। अब मैं अपनी इन सभी गार्निशिंग के अंदर जो सर्कल है उन सर्कल को अलग अलग करके प्लेट में रखती रहूँगी। ये देखिए हमारी चॉकलेट गार्निशिंग बनकर तैयार हो गई है। आप अपने इस गार्निशिंग को प्लेन भी रख सकते हैं या फिर इसके ऊपर चॉकलेट की लाइन भी दे सकते हैं। गार्निशिंग के ऊपर डार्क चॉकलेट की लाइन देने के लिए आपको अपने इन सभी गार्निशिंग को शीट के ऊपर अलग अलग रखना है। ये देखिए हमने अपनी चॉकलेट गार्निशिंग को एक दूसरे के बराबर में रख दिया है। चॉकलेट की लाइन देने के लिए यहाँ पर मैंने मेल्ट डार्क चॉकलेट ली है। चॉकलेट को आइसिंग बैग में फिल कर दिया है। अब मैं गार्निशिंग के ऊपर पतली लंबी लाइन दे रही हूँ। चॉकलेट लाइन ऑप्शनल में, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लाइन देने से आपकी गार्निशिंग और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिखाई देगी।
चॉकलेट की लाइन देने के बाद अब आपको चॉकलेट को सेट होने देना है। ये देखिए हमारी चॉकलेट सेट हो गई है। अब आपको अपनी इन सभी गार्निशिंग को एक प्लेट में करते जाना है। इस तरीके से आप चॉकलेट गार्निशिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं दूसरे टाइप की चॉकलेट गार्निशिंग बनाने जा रही हूँ। गार्निशिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बबल शीट ली है। आज हम बबल शीट के ऊपर चॉकलेट गार्निशिंग करने जा रहे हैं। बबल शीट के ऊपर आपको टेम्पर्ड की हुई रूम टेम्परेचर वाली डार्क चॉकलेट डालनी है। जिस तरीके से हमने वाइट चॉकलेट को टेम्पर्ड किया था उसी तरीके से यहाँ पर डार्क चॉकलेट को भी टेम्पर्ड करना है। चॉकलेट का टेम्परेचर आपके यहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस चॉकलेट को पैलेट नाइफ से स्प्रेड करना है। इस गार्निशिंग को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं ली है। इस चॉकलेट को मैं पूरी शीट पर स्प्रेड ना करके आधी शीट पर ही स्प्रेड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए इस टाइप की गार्निशिंग थोड़ी ही बना रही हूँ, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। यह गार्निशिंग बहुत जल्दी और आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। चॉकलेट के स्प्रेड हो जाने के बाद अब मैं पैलेट नाइफ से चॉकलेट को स्प्रेड करती रहूँगी जब तक हमारी चॉकलेट ड्राई नहीं हो जाती। यहाँ पर आपको चॉकलेट की इवन लेयर रखनी है। आपकी चॉकलेट की लेयर न तो बहुत ज़्यादा पतली और न ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। ये देखिए हमारी चॉकलेट ड्राई हो गई है। चॉकलेट के ड्राई हो जाने के बाद अब मैं इसे सेट होने के लिए रखूँगी। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। आपकी चॉकलेट इस तरीके से ड्राई दिखनी चाहिए। अब आपको अपनी इस चॉकलेट को सेट होने के लिए ट्रे पर या किसी बोर्ड पर रखना है। अब मैं चॉकलेट को सेट करने के लिए इसे फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए, हमारी चॉकलेट सेट हो गई है। अब इस शीट को बोर्ड के ऊपर से हटा करके आपको नीचे रखना है। बबल शीट के ऊपर से गार्निशिंग उतारने के लिए आपको अपने बबल शीट को इस तरीके से उल्टा रखना है। अब मैं इसके ऊपर से बबल्स वाली शीट को केयरफुली हटाऊँगी। यह काम आपको धीरे धीरे करना है जिससे आपकी गार्निशिंग टूटे नहीं। शीट के हट जाने के बाद आपको अपनी गार्निशिंग इस टाइप की दिखाई देगी। इसके बाद आपको अपनी इस गार्निशिंग के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। टुकड़े आप छोटे या बड़े कैसे भी कर सकते हैं। इस गार्निशिंग को आप डिजर्ट, केक, थिक शेक पर लगाकर अपनी रेसिपी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। हमने यहाँ पर जितनी भी आपको गार्निशिंग बताई है उन सभी गार्निशिंग को प्लास्टिक के बॉक्स में करके फ्रिज में स्टोर करके रखना है। जिस रेसिपी में आपको गार्निशिंग यूज करनी है उतनी ही गार्निशिंग आपको फ्रिज में से बाहर निकालनी है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप आसान तरीके से चॉकलेट गार्निशिंग कर सकते हैं। यह गार्निशिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जल्दी और आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है और हमारी रेसिपी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चॉकलेट गार्निशिंग की क्लास में अलग टाइप की गार्निशिंग की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चॉकलेट गार्निशिंग की वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। हमारी इस चॉकलेट गार्निशिंग की क्लास में गार्निशिंग नंबर 5 की रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास की आने वाली अगली गार्निशिंग की रेसिपी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाले। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।